हेलो फ्रेंड, मैं आपका कार्तिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोसों में संकुलन। तो ये ठोसों में संकुलन है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से क्या होता है ठोसों में संकुलन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखना चाहें पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों में उनके संकुलन कहते हैं। क्या है संकुलन का मतलब? संकुलन का यहाँ ये मतलब है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके अंदर जो अवयवी कण हैं, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस जिन कणों से मिलकर के बना है, उन कणों की उस ठोस में किस प्रकार की व्यवस्था है, अर्थात कह सकते हैं कि किस प्रकार से इन अवयवी कणों को रखा गया है। तो इसके लिए इसकी नियमित व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए इसकी नियमित व्यवस्था को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है। थोड़ा इसको देख लिया जाए, अब यहीं पे समझा देते हैं दोनों। पहला है 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है। और दूसरा 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखी गई हैं। 2D का मतलब आप जानते ही हैं और 3D का भी मतलब आप जानते हैं। 2D का मतलब एक्स वाई एक्सिस और 3D का मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं SCP। एस का मतलब होता है स्क्वायर, सी का मतलब क्लोज और पी का तो मतलब पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्ग संकुलन, ठीक है ना। ये हो गया वर्ग संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा है HCP। H का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3D में, तो देखिए ये 3D भी दो प्रकार के होते हैं। पहला सेम वही HCP हो जाएगा और दूसरा CCP।
ये SCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और यहाँ पर CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, SCP यहाँ पर भी है, SCP यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ याद रखेंगे कि एक SCP पैकिंग जो होती है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है, वो 2D क्लोज पैकिंग की है, और दूसरी किसकी है, 3D क्लोज पैकिंग की। चलिए हम सीखते हैं 2D क्लोज पैकिंग। यहाँ देखिए ये हो गया है 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं द्विविमीय। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ओके, क्या कहते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हम यहाँ लिखे दे रहे हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे कि जब किसी क्रिस्टल में उसके, देखिए, जब किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण अन्य 4 या 6 कणों द्वारा घिरे रहें, तब इसे 2D क्लोज पैकिंग कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के थे। एक बार डेफिनेशन को फिर देख लें कि जब किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण अन्य 4 या 6 कणों द्वारा घिरे रहें, तब इसे 2D क्लोज पैकिंग कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम समझ लेते हैं। तो इसका टाइप जो था पहला, क्या था? SCP। देखिए SCP और HCP दोनों में आपको यही समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर डेफिनेशन यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा देखिएगा जरा मैं किस प्रकार से कणों की व्यवस्था बना रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। मान लिया ये क्या है? अवयवी कण है किसी क्रिस्टल के। देखिए मैं जिस प्रकार से इन कणों को रख रहा हूँ वैसे ही आपको भी रखना है। मतलब सभी कण ऊपर नीचे होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम समझ लेते हैं। मान लिया हमने ये वाला पार्टिकल ले लिया, मान लिया एक ये हमारा कण है। ठीक है, किसके हिसाब से? डेफिनेशन के हिसाब से। जब किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण, मान लिया प्रत्येक कण वाला, प्रत्येक कण का मतलब ये वाला कण, प्रत्येक कण अन्य 4 या
6 कणों से। तो ये देखिए कितने कणों से घिरा हुआ है, मतलब कितने कण इसको टच कर रहे हैं आपस में। तो एक ये वाला टच कर रहा है यहाँ से, एक ये टच कर रहा है यहाँ से, एक ये टच कर रहा है यहाँ से, और एक ये वाला टच कर रहा है यहाँ से। तो कितने टच कर रहे हैं? 4। अब इनके केंद्रों को अगर हम मिलाएं तो देखिए एक आकृति बनती है वर्ग टाइप की, बन रहा है ना, वर्ग यानी स्क्वायर बन रहा है ना। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था को कहा गया है, कणों की पैकिंग को कहा गया है SCP, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, किसको? HCP को। चलिए इसकी भी आकृति बना लेते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, इसमें तो हमने क्या किया था, जस्ट इसके नीचे इसको स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें इन दोनों को लेते हुए, यानी दोनों के नीचे कि एक कण आधा इसके नीचे और आधा इसके नीचे, फिर वही। तो ऐसे ही आपस में स्पर्श करते हुए चले आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ वही, ठीक है। इसको एक और यहाँ बढ़ा लेंगे, इधर भी एक बढ़ा लेंगे, तो फिर यहाँ भी एक बढ़ जाएगा, मतलब करना बराबर ही है। तो इसमें कोई टेंशन या कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, अब मान लेते हैं कि जो डेफिनेशन के हिसाब से हमारा प्रत्येक कण था, तो इसमें से कोई एक कण ले लें। मान लिया कि ये कण ले लिया हमने, दिख रहा होगा आपको ये वाला। ठीक है, अब ये कितने कणों के द्वारा टच है? तो इसने भी इसको टच कर रखा है, इसने भी यहाँ टच कर रखा है, इसने भी टच किया हुआ है, इसने भी, और इसने भी, और इसने भी टच किया हुआ है। मतलब ये 6 कण ऐसे हैं जिसने इसे क्या कर रखा है, टच कर रखा है। तो ये आकृति बनी, यहाँ पर देखिए कैसी आकृति बन रही है। ये आकृति बन रही है हेक्सागोनल। कैसी आकृति? हेक्सागोनल। इसीलिए इसे SCP क्लोज पैकिंग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी अवयवी कण जो हैं, उनके द्वारा घेरा गया स्थान कितना होता है? 50% होता है। ठीक है, 50% ये स्थान घेरते हैं। इसमें एक कण को कितने कणों ने घेरा हुआ है? 4 ने। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4। यानी समन्वयन संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर जो स्थान घेरा जाता है वो होता है 60.4%, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइज़ करके एक बार फिर से देख लेंगे, और नहीं समझ में आता है
फिर भी तो आप कमेंट करेंगे मुझे, फिर उसका मैं अच्छे से एक दूसरा वीडियो बना करके दूंगा। अब पढ़ लेते हैं हम 3D क्लोज पैकिंग। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है भाई 3D क्लोज पैकिंग की, यानी इसको हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल, चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने से आपको आसानी होगी। किसी क्रिस्टल जालक, अब ये जालक क्या चीज़ है, तो ये जालक मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अलग से टॉपिक है। ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में देखिए, किसी क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल में उसके अवयवी कण 3D यानी त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, तो इसे 3D क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं इसके प्रकारों के ज़रिए से। तो इसके दो प्रकार हैं, आपको पता ही है, बताया था अभी मैंने। पहला HCP और दूसरा CCP। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या HCP। कि जब क्रिस्टल जालक में देखिए, जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 यानी 6 कण स्पर्श करते हैं, तब 6 होल्स बनते हैं, यानी 6 छिद्र बनते हैं, जिनके ऊपर और नीचे 3-3 कण व्यवस्थित रहते हैं। जिन 3 होल्स के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, उसी होल्स के नीचे भी 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार की पैकिंग SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ABAB क्लोज पैकिंग या ABA क्लोज पैकिंग कहलाती है। ठीक है, तो फिलहाल ये भी क्लियर नहीं हो पाया होगा आपको, तो इसको हम चित्र के ज़रिए क्लियर करते हैं, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चित्र को बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लिया, एक मिनट आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले ज़रा यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला SCP देखिएगा, इसमें मैंने आपको ये पार्टिकल दिखाया था और इसमें बताया था कि ये जो 6 पार्टिकल हैं, ठीक है, 6 पार्टिकल हैं, ये क्या हुआ है, इन्हें कवर किए हुए हैं, इन्हें स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर ये देखिए, एक होल यहाँ दिखाई दे रहा है, एक होल ये दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है और एक होल यहाँ है, यानी 1 2 3 4 5 और 6 होल्स हैं यहाँ। ठीक है, अब इन 6 होल्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ओके, फिर इस व्यवस्था के ऊपर, ठीक है, 3 बॉल रखेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, हम 3 बॉल रखेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं।
देखिए ये वो व्यवस्था है जो अभी हमने देखा था। ये हमारा सेंटर का कण था और ये सारे क्या थे, इसको स्पर्श कर रहे थे। तो मैंने देखिए ये डॉट लाइन जो दिखाई है मैंने ये स्पर्श करके दिखाया हुआ है और इनका ये आपस में स्पर्श है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए एक ये होल बना, यानी पूरा खाली जगह है ना, ऐसे ही एक होल ये बना, एक होल यहाँ पर बन रहा है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी किन्हीं दो होल्स पर एक, ठीक है ना, एक ही दूसरा अवयवी कण एडजस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ देखें कि ये हमारे 3 होल हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इन 3 होल्स पर क्या होंगे, एक एक अवयवी कणों को हम रखेंगे। यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक इस पे आ गया, एक यहाँ से ये आ गया, ये वाला इसको स्पर्श यानी यहाँ पर है। अब जिन 3 होल्स पर ये आपस में रखे हुए हैं ये भी आपस में स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो जिन 3 होल्स पर ये वाले ऊपर वाले 3 कणस यानी 3 पार्टिकल्स हैं, वैसे सेम नीचे भी। ओके, देखिए ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से इसी एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, 6 पार्टिकल्स तो यही है, बाकी 3 ऊपर से और 3 नीचे से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर ये हो गई, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 डायमेंशनल पैकिंग है। ओके, 3 डायमेंशनल पैकिंग है। और यहाँ पर इसको घेरने वाले, इस वाले पार्टिकल को घेरने वाले कणों की संख्या है वो कितनी है, 12। 6 ये हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे, यानी यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ये स्थान घेरते हैं, कितना स्थान घेरते हैं, 74%। ओके, ठीक है ना। अगर मान लें कि ये बीच वाले पार्टिकल्स, इनका अगर हम नाम दे दें हैं, अगर ये B है और ऊपर वाला A, तो नीचे वाला भी A, इसलिए इन्हें AB या ABA क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम CCP के बारे में सीख लेते हैं। देखिए ये CCP का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखें तो जब सेम डेफिनेशन है, थोड़ा चेंज है, जब क्रिस्टल जालक में एक तल पर प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, ये एक तल है। ठीक है, एक तल में क्या है कि प्रत्येक कण, यानी पहला कोई कण मान लिया हमने, इस कण को 6 कण क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो 6 होल्स बनते हैं। ठीक है, ये 6 होल्स बनते हैं, जिन होल्स पर क्या है, ऊपर नीचे
तीन कण व्यवस्थित रहते हैं। ये दोनों के लिए कॉमन है, एससीपी के लिए भी और सीसीपी के लिए भी। थोड़ा अंतर ये है कि जिन 3 होल्स के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, उसी होल्स के नीचे भी 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये किस में लिखना है? ये लिखना है एससीपी में। देखिए सेम होल है ये वाला, इसी होल पर ये वाला भी कण है और ये वाला भी कण है, इसी होल पर ये वाला भी है और ये भी है, इसी होल पर ये वाला भी है और ये वाला भी है। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग, ऊपर वाले अलग होल्स पर, नीचे वाले अलग होल्स पर अरेंज रहते हैं। ओके, तो देखिए ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये इस वाले पे है, ये इस वाले पर है और ये इस वाले पर है। ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है कि एक साइड की जो 3 वॉल्स हैं या कण हैं, वो अल्टरनेट होल्स पर रखे जाते हैं। यानी यहाँ रखा तो ये वाला गैप कर देंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर ये गैप कर देंगे तो यहाँ रखेंगे, फिर इसे गैप करके यहाँ रख देंगे। समझ में आ गया? तो कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज इतना करना है कि जिन 3 होल्स के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, उनके अलावा या उनके अतिरिक्त बचे हुए होल्स पर नीचे वाले 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। इतना ही हमको यहाँ बताना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।